अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 9th स्टैंडर्ड हिंदी कंपोजिट लोकवानी की कक्षा में आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है। डियर स्टूडेंट्स, आज जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है किताबें कुछ कहना चाहती है। डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि आज का जो दौर है और आज के दौर में कहीं ना कहीं किताबों की अहमियत को जो है वो कंप्यूटर ने थोड़ा सा कम कर दिया है या किताबों को पढ़ने वाले लोग कम रह गए हैं। हालांकि किताबों में बहुत बड़ा जो है ज्ञान का संसार होता है वो हमें आज तक जो मिला है वो किताबों से ही मिला है। लेकिन अब कंप्यूटर आ गए हैं तो सफदर हाशमी जी की लिखी हुई कविता कि किताबें कुछ कहना चाहती है आपके सामने प्रस्तुत है। आप सफदर हाशमी जी को भी देख सकते हैं। तो चलिए हमारे इस कविता के लिए शुरुआत करते हैं और स्पष्टीकरण भी जानने की कोशिश हम लोग करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम कविता के लिए शुरुआत करें, आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हो, यहाँ पर एक जो है शख्स आपको नज़र आ रहे हैं। क्या आप जानते हैं ये कौन है? जी हाँ, आप ज़रूर जानते होंगे। ये जो है मशहूर जो है गीतकार श्री गुलजार जी है। और गुलजार जी का ताल्लुक़ जो है वो ज़्यादातर मतलब इनको जो लोग जानते हैं वो फिल्म इंडस्ट्री के ताल्लुक़ से जानते हैं। बहुत सारे गीत इन्होंने लिखा है, छैया छैया जैसा मशहूर गीत जो इन्होंने लिखा था, और बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री में अनगिनत गीत जो है इन्होंने लिखे हुए हैं। तो गुलजार साहब ने भी किताबों के ताल्लुक़ से एक कविता कही थी, तो मुझे याद आती है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर सुना भी देता हूँ। स्क्रीन पर भी आप इसका मज़ा ले सकते हैं कि किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है, जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके जो रिश्ते वो सुनाती थी वो सारे उधरे उधरे हैं, कोई सफ़ा पलटता हूँ तो एक सिसकी निकलती है, कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। आगे गुलजार साहब कहते हैं कि ज़बां पर जो जायका आता था जो सफ़ा पलटने का, इस तरह से उंगली के साथ में, अब उंगली क्लिक करने से बस एक झपकी गुजरती है, किताबों से जो ज़ाती राब्ता था वो कट गया है, कभी सीने पर रख कर लेट जाते थे, कभी गोद में ले लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे ज़बी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें मांगने गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होंगे, वो शायद अब नहीं होंगे। तो चलिए, गुलजार साहब की कविता मैंने आप लोगों को सुनाई। अब हमारी मूल कविता जो है जिसको लिखा है सफदर हाशमी जी ने, आप ऊपर इनकी तस्वीर देख सकते हो, सफदर हाशमी जी। और हम शुरुआत करते हैं सफदर हाशमी जी के परिचय से। आपका जन्म 12 अप्रैल सन 1954 को दिल्ली में हुआ और मृत्यु आपकी हुई है 2 जनवरी सन 1990 में गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश। आपका परिचय अगर हम लेना चाहें तो कुछ इस तरह से कि सफदर हाशमी जी जो है वो नाटककार रहे हैं, आप कलाकार रहे हैं, आप निर्देशक रहे हैं, आप गीतकार और कलाविद, मतलब ये भी कहा जा सकता है कि आप बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति है। प्रमुख कृतियाँ हैं आपकी किताबें मच्छर पहलवान, पिल्ला, राजू और काजू आदि प्रसिद्ध रचनाएं हैं आपकी। दुनिया सबकी पुस्तक में आपकी कविताएं संकलित की गई है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा कविता के बारे में जानते हैं। तो कविता मतलब पद्य संबंधी हम जानेंगे कि नई कविता सबसे पहले क्या होता है, क्योंकि वे ये नई कविता का एक टाइप है यहाँ पर। तो नई कविता किसे कहते हैं कि संवेदना के साथ मानवीय परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्य धारा नई कविता कहलाती है। प्रस्तुत कविता नई कविता का एक रूप है। इस कविता में सफदर हाशमी जी ने किताबों के माध्यम से मन की बातों का मानवीकरण करके प्रस्तुत किया है। किताबों को मन की बातों से जो है प्रस्तुत करने का प्रयत्न यहाँ पर सफदर हाशमी जी ने किया है। चलिए अब हम जो है कविता के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि किताबें करती है बातें बीते ज़मानों की, आज की कल की, एक एक पल की, खुशियों की गमों की, फूलों की बमों की, जीत की हार की, प्यार की मार की, क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है, किताबों में चिड़िया चहचहाती है,
किताबों में खेतियाँ लहलहाती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्पष्टीकरण जानने की कोशिश करेंगे कि कवि यहाँ पर इस कविता के माध्यम से हमें क्या कह रहा है। किताबें करती है बातें बीते ज़मानों की। कवि कहता है कि किताबें जब हम खोलते हैं तो हम देखते हैं कि हमें उसमें इतिहास पढ़ने को मिलता है, बीते ज़मानों की बातें, पुराने ज़माने में क्या कुछ गुजरा, हमारे पूर्वजों ने क्या कुछ किया, ये जो है सारी की सारी बातें जो है हमें किताबों से सीखने को मिलती है। हमारे पूर्वज कैसे थे, उनमें कौन से संस्कार थे, उनमें जो है कौन सी अच्छी बातें थी, उनमें कौन सी बुरी बातें थी, किस वजह से उन्हें हार हुई, किस वजह से उन्हें जीत मिली, ये सारी की सारी बातें हमें किताबों से सीखने को मिलती है। तो कवि कहता है कि किताबें करती है बातें बीते ज़मानों की। आगे कवि कहता है कि आज की कल की, आज जो कुछ चल रहा है ये भी किताबों में मौजूद है, और कल जो कुछ होने वाला है, जो पुराने ज़माने में हुआ है, वो सारा के सारा इल्म जो है किताबों में मौजूद है। कवि आगे कहता है कि खुशियों की, मतलब खुशियों के सारे पल जो है किताबों ने अपने अंदर समेटे हुए हैं। चाहे वो ईद हो, दिवाली हो, क्रिसमस का त्यौहार हो, कोई और त्यौहार हो, हमारा भारत देश जो है त्योहारों का जो है वो देश कहलाता है। खुशियों की, जो भी खुशियों के पल हमें मिलते हैं, उन तमाम खुशियों के पलों की जानकारी जो है हमें किताबों में ही मिलती है। तो किताबें हमें खुशियों के पलों की जानकारी भी हमें देती है। इसी के साथ साथ में किताबों में गमों की जानकारी भी होती है, मतलब गम भी जो है किताबों में छुपे होते हैं। कई मर्तबा ऐसा होता है कि किताबें पढ़ते पढ़ते हम खुशी के मारे हंसने लगते हैं, और कई मर्तबा ऐसा होता है कि किताबों में वो कशिश होती है, वो खिंचाव होता है किताबों में कि कभी कभी किताबें पढ़ते वक्त हमारी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। मतलब खुशियों की बातें भी किताबों में मौजूद है, और गमों की बातें भी जो है वो किताबों में मौजूद है। कवि आगे कहता है कि फूलों की और बमों की, मतलब फूलों की बातें भी जो है वो किताबों में मौजूद है। खुशियों भरी फूलों की बातें, फूलों की जानकारी, और बमों की, कहीं पर अगर बम गिर जाए, कोई मुसीबत आ जाए, तो बमों की बातें भी जो है, मतलब मुसीबतों की बातें भी जो है वो किताबों में मौजूद होती है। कवि आगे कहता है कि जीत की बातें भी किताबों में हैं। हम जीत किस तरह से हासिल करें, जीतने वाला शख्स कैसा होता है, उसके अंदर कौन सी क्वालिटी होती है, उसके अंदर कौन सी खास बातें होती है, वो जीत कैसे हासिल करता है, इसका सारा नॉलेज भी जो है वो किताबों में मौजूद होता है। इसके अलावा हारने वाला कैसा हार जाता है, उसके हारने की क्या वजूहत होती है, किस वजह से, कौन सी गलती से वो हारा है, ये सारी बातें भी जो है वो हार की बातें भी किताबों में मौजूद होती है। कवि आगे कहता है कि प्यार की बातें भी किताबों में मौजूद है। आपस में हम प्यार मोहब्बत से किस तरह रहे। कवि कहता है कि हमारा देश जो है विश्व बंधुत्व का नारा देता है, और हम जो है किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, हम कहीं ना कहीं आपस में एक है, हम एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो कवि कहता है कि इस किताबों में जो है प्यार की बातें भी जो है हमें सीखने को मिलती है। उसी के साथ साथ में किताबों में हम देखते हैं कि इतिहास में जो मुख्तलिफ जंगें हुई है, उन लड़ाइयों का जिक्र भी जो है हमें कहीं ना कहीं इतिहास में किताबों के ज़रिए पढ़ने को मिलता है, किताबों के ज़रिए जो है देखने को मिलता है। तो प्यार की या फिर हम कहेंगे मार की, ये दोनों बातें जो है किताबों में मौजूद होती है। हम आगे बढ़ते, कवि जो है वो किताबों के माध्यम से हमें ये संदेश देना चाहता है कि क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें। क्या किताबों में इतने सारे नॉलेज की बातें हैं, इतनी सारी ज्ञान की बातें हैं, तो क्या आप किताबों के इतने सारे नॉलेज और ज्ञान की बातें आप नहीं सुनोगे। कवि आगे कहता है कि किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताबें तुमसे कुछ कह रही है, राज की बात कुछ कह रही है कि ये किताब जो है वो तुम्हारे साथ में ही, अर्थात हम सब पाठकों के साथ में, हम सब मुताला करने वाले जो है लोगों के साथ में ये किताब जो है हमेशा रहना चाहती है, हमसे चिपक कर रहना चाहती है, हमसे लग कर रहना चाहती है। किताब ये चाहती है कि हम उसे बार बार पढ़े, उसे बार बार देखें। तो चलिए और आगे बढ़ते। कवि कहता है कि किताबों में चिड़िया चहचहाती है। चिड़ियाओं के चहचहाने का जिक्र भी जो है हमें
किताबों में जो है वो पढ़ने को मिलता है। चिड़िया क्या, चिड़िया के अलावा जितने जानदार है, जितने जीव जंतु है, उन तमाम के जो है बारे में हमें किताबों में जो है उसका नॉलेज मिलता है, हमें पढ़ने को मिलता है। इसके अलावा कवि कहता है कि किताबों में खेतियाँ लहलहाती है, किताबों में ही हमें जो है खेतियों के बारे में जो है जानकारी मिलती है, खेतियाँ कैसे लहलहाती है, तो उन्हें और सरसब्ज़ व शादाब कैसे किया जा सकता है, और किताबों में ही इन सारी चीज़ों के बारे में जो है हमें नॉलेज मिलता है। तो कवि यहाँ माध्यम से, इस माध्यम से कह रहा है कि किताबों में जो है वो खेतियाँ लहलहाती है। इसके ताल्लुक़ से और आगे कहता है कि किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, झरनों के गुनगुनाने का आवाज़ और झरनों के जो है चलने का आवाज़ और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ ये हमें किताबों में ही देखने को मिलता है। इसके अलावा कवि कहता है कि परियों के किस्से सुनाते हैं, मतलब छोटे बच्चों के लिए जो किताबें होती है उनमें हम परियों के जो है वो किस्से सुनते हैं, और परियां जो है आती है और किस तरह से मतलब प्यार लुटाती है। हम पुराने ज़माने में सुना करते थे कि अम्मा बाजी कहती है चाँद में परियां रहती है। तो ये बहुत सारी जो है छोटे बच्चों के लिए जो है परियों की कहानियाँ जो है वो भी जो है हमें कहीं ना कहीं परियों की किस्से, कहानियाँ, ये सब कुछ हमें जो है किताबों में ही पढ़ने के लिए मिलता है। कवि आगे कहता है कि किताबों में रॉकेट का राज है। इसी किताब में परियों के किस्से भी है और इसी किताब में आपको रॉकेट का राज, मतलब रॉकेट कैसे लॉन्च किया जाता है, रॉकेट से जो है कौन कौन से इंसानों को फ़ायदे होते हैं, कैसे वो अंतरिक्ष में जाता है, क्या क्या मालूमात लेकर आता है, ये सारी की सारी बातें जो है हमें जो है वो किताबों में ही जो है पढ़ने को मिलती है। कवि आगे कहता है कि किताबों में साइंस की आवाज़ है, इसी किताब में जो है साइंस की मालूमात भी है। आप साइंस के सारे मज़ामीन जो है, साइंस के ताल्लुक़ से जितने मज़ामीन हैं वो तमाम के तमाम मज़ामीन आप किताबों में ही पढ़ सकते हैं। और आज भी किताबों को बहुत ज़्यादा अहमियत है, साइंसी उलूम के ताल्लुक़ से भी किताबें बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। तो किताबों में जो है साइंस की आवाज़ छुपी हुई है। और कवि कहता है कि किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमारे देखो, ये किताबों का कितना बड़ा संसार है। और इसी किताबों में जो है ज्ञान की, इल्म की, एजुकेशन की जो है भरमार इसमें पड़ी हुई है। बहुत सारा एजुकेशन है, बहुत सारा जो है इसमें मालूमात है। तो आपको जो चाहिए कि आप इन किताबों को पढ़ें, हम सबको चाहिए कि हम सब इन किताबों को पढ़ें। कवि आगे कहता है कि क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? जब ये संसार इतना अहमियत का हामिल है और जब इस संसार में इतना सब कुछ मिल रहा है, तो क्या इस संसार में हमें नहीं जाना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, हमें इस संसार में ज़रूर जाना चाहिए और हमें जो है किताबें पढ़नी चाहिए। किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। कवि कहता है कि ये किताबें जो है आप लोगों से कुछ कहना चाहती है। ये किताबें हमेशा 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 सदैव आपके और हमारे साथ में रहना चाहती है। तो इसे अपने दिल से लगा के रखिए, इसे अपने पास रखें, लाइब्रेरी से लेकर इसे पढ़ते रहिए। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को भी ये मैसेज दूंगा कि आपकी स्कूल में, आपके अदारे में, आपके घर में जहाँ कहीं भी किताबें रखी हुई है तो आप उन्हें निकाल कर ज़रूर पढ़ें, लाइब्रेरी से ज़रूर किताबें हासिल करें। और जहाँ हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो ख़रीद कर जो है हासिल करते हैं, तो किताबों के बारे में भी थोड़ा सा शौक़ रखें और किताबें ख़रीद कर जो है वो हासिल करें और उन्हें पढ़ने की कोशिश करें अगर आपके लिए मुमकिन हो। तो यही मैसेज यहाँ पर जो है किताबों के ज़रिए दिया जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि किताबें कुछ कहना चाहती है। सफदर हाशमी जी की ये कविता आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये कविता अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों, दूसरी एक ख़ास बात कि मेरे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ई गाइडेंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।